आपके मसाइल और उनका हल, यानी वो मसाइल जो हमारे साथ रोज़ाना पेश आते हैं। जैसे नमाज के मसाइल हैं, नमाज के मसाइल में हम वज़ू करते हैं और आस्तीन चढ़ी हुई होती है या आस्तीन नहीं होती है, तो उसके क्या मसाइल हैं। तो इसके मुतालिक एक मसला मैं आपके सामने बयान कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोहनी तक आस्तीन चढ़ाकर नमाज़ पढ़ना और कोहनी तक आधी आस्तीन वाले कमीज़ और शर्ट वग़ैरह इन सूरतों में शर्ट वग़ैरह पहन कर नमाज़ पढ़ना मना है, इससे नमाज मकरूह होती है। अगर वज़ू करते वक्त आस्तीन चढ़ाई हुई हो और जमात में शिरकत करने के लिए जल्दी में आस्तीन चढ़ी हुई हो तो नमाज में एक हाथ से आहिस्ता आहिस्ता आस्तीन को नीचा करेंगे। इस तरह ना करे कि अमल कसीर हो जाए, यानी कि ऐसी हालत हो जाए कि बंदा अजनबी बंदा आए और वो ये समझे कि बंदा नमाज में शरीक नहीं है, तो उस सूरत में ये नमाज फासिद हो जाएगी। ये भी ख्याल रखिए कि गर्मी और पसीना की वजह से नमाज की हालत में आस्तीन चढ़ाना अमल कसीर है, यानी गर्मी बहुत शदीद लग रही है और उसकी वजह से हमने आस्तीन चढ़ाई है, तो ये अमल कसीर है, इससे नमाज फासिद हो जाती है। फतावा रहीमिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 41 और फतावा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 599 और फतावा रहीमिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 241 में बात लिखी है कि गर्मी की वजह से आस्तीन चढ़ाना यह अमल कसीर है, इससे नमाज फासिद हो जाएगी। ये बहुत ही अहम मसला है। कोहनियाँ खुली हुई हों तो नमाज हो जाती है, मगर यह खिलाफ सुन्नत है और मकरूह है, यानी जब कपड़ा मौजूद हो, और अगर ना हो तो कोई कराहत ही नहीं है। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास इस तरह के कपड़े मौजूद होते हैं। इसी तरह से एक बहुत ही अहम मसला ये कि नमाज में टखनों से नीचे पैजामा वगैरह लटका कर नमाज़ पढ़ना यह मकरूह है और सवाब से महरूम रहेगा। नमाज के अलावा भी टखनों से ऊपर रखना कपड़े का ये ज़रूरी है और ये तकब्बुर की निशानी है। हाँ, लटक जाए, पेट पड़ा हो, उसकी ऐसा लटक जाता है तो अलग मसला है, लेकिन जानबूझ करके ऐसा करना ये हराम है। और इसके मुतालिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वईद दी है कि जो कपड़ा जानबूझ कर टखनों से नीचे लटकाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस हिस्से को जहन्नम में डालेगा। नमाज में बिला ज़रूरत सजदे में जाते हुए पैजामा ऊपर करना यह खिलाफ अदब है, ऐसा करना अच्छा नहीं है। नमाज में बार बार पैजामा को उठाना अच्छा नहीं है, मगर नमाज सही हो जाती है। अगर कोई शख्स सजदा में जाते वक्त अपने पैजामे को ऊपर खींचता है और सजदे से उठने के बाद अपनी कमीज़ के पीछे के दामन को सही करता है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जो कुर्ता पैजामा पहनते हैं, या वो लोग जो अभी नए नए कपड़े पहन कर के आए हैं, तो उसके मुतालिक बड़ा तकल्लुफ़ बरतते हैं, जिससे कि नमाज में ख़राबी आ सकती है। ऐसा हरगिज़ ना करें। नमाज की हालत में कुर्ता शर्ट वगैरह टोपी का निकालना और पहनना अगर अमल यसर से हो, यानी एक हाथ से और इस तौर से हो कि देखने वाला उसको नमाज ही में ख्याल करे, तो नमाज फासिद नहीं होती। अलबत्ता ये अमल भी मकरूह होता है। अगर एक हाथ से दुरुस्त होना नामुमकिन हो तो नमाज को तोड़कर दोनों हाथों से तहबंद बांधकर फिर शरीक जमात हो जाए। यानी कोई बंदा नमाज़ पढ़ रहा है और तहबंद खुल गया है, तो उस सूरत में नमाज तोड़ दे और अपने सतर को छुपाने की कोशिश करे। एक बहुत अहम मसला है जो अइम्मा हज़रात बहुत सारे लोग करते हैं और मुक्तदी लोग भी करते हैं। इमाम साहब जब नमाज़ शुरू करने के बाद अपना हाथ दाढ़ी और मुंह पर फेरते रहते हैं और बार बार अपना कुर्ता पैजामा दुरुस्त करते हैं, इसका क्या हुक्म है? जवाब, इमाम को ऐसी फजूल हरकतों से बचना चाहिए, इनसे नमाज मकरूह होती है और अगर अमल कसीर हो गया तो नमाज सबकी चली जाती है। लिहाजा ऐसे अफ़ाल अब से इमाम और नमाजियों को बचना ज़रूरी है। फतावा रहीमिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 374 में बात लिखी है। यानी बार बार हम इस तरह से कर रहे हैं या कपड़ा बार बार सही कर रहे हैं और इस तरह से हो गया कि वो अमल कसीर बन जाता है, तो इस सूरत में ये नमाज फासिद हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की समझ अता फरमा दे। इंशाअल्लाह ये रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं, जदीद फ़िक़ी मसाइल हैं या हमारे नानी अम्मा के जो मसाइल हैं, पुराने जो चले आ रहे हैं और जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो सारे के सारे मसाइल इंशाअल्लाह हम रोज़ाना आपके सामने ज़िक्र करेंगे।
अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल